उस पूतना को भी भगवान ने अपनी माँ की गति प्रदान करी। जो गति उन्होंने अपनी माँ यशोदा को दी है, वही गति पूतना को भी प्रदान करी। तो ये भगवान की कृपा की पराकाष्ठा हो गई, पारावार। तो इस दो श्लोकों को जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो उन्होंने पूछा कि ये जो आप बात कर रहे हैं कृष्ण के विषय में, ये श्लोक आपने कहाँ से सुने? तो उन्होंने कहा ये श्लोक हमने अपने गुरुदेव व्यासदेव जी से सीखा है। तो उन्होंने व्यासदेव जी से सीखा है? व्यासदेव जी तो मेरे पिता हैं। अच्छा और बताइए, और कितने श्लोक हैं आपके पास? कह रहे हैं ऐसे पूरे के पूरे 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक है। जब 2 श्लोक सुने उन्होंने भगवान की सुंदरता और भगवान की दया कि जो पूतना राक्षसी मारने के लिए आई भगवान को, उसको भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। तो वो बताइए कितने दयालु हैं भगवान। तो उसने कहा पूरे 18,000 श्लोक हैं। जब उनको इस तरह से मालूम पड़ा तब वो वापस लौटे व्यासदेव जी के पास, और तब उन्होंने भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया। ये श्रीमद् भागवत में पूछा गया है कि सुखदेव गोस्वामी तो बचपन से ही, शुरू से ही बिल्कुल वैरागी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, तो उनको क्या आवश्यकता पड़ गई भागवत सुनने की, भागवत पढ़ने की? भाई जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो तो भगवान की भक्ति करे तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुका है, उन्होंने पहले से ही इस बात पे शर्त में गर्भ से बाहर आए कि मुझे माया स्पर्श न करे, तो उसको भगवान की भक्ति करने की जरूरत है। तो ये बात। लेकिन ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए ही है, परमहंस के लिए है। परमहंस व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, और जो भगवान की भक्ति में बहुत ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, भगवान का रूप माधुरी, भगवान की वेणु माधुरी, भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान के गुण नाम लीला इस प्रकार से हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति को आनंदित करते हैं। जो अभी सीखना चाह रहे हैं, भगवान को जानना चाह रहे हैं, उनके लिए भी, जो आत्मसात कर चुके हैं, अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर चुके हैं, उनके लिए भी है। तो उन्होंने जाके 18,000 श्लोकों का ग्रंथ आत्मसात किया, ये श्रीमद् भागवत। और जब परीक्षित महाराज को, हम सुखदेव गोस्वामी की बात कर रहे हैं, अब जब परीक्षित महाराज एक बार जब वन में गए थे मृगया के लिए, मृगया मतलब क्या होता है? शिकार करने के लिए। राजा का ये कर्तव्य है कि जंगल में जो हिंसक पशु हैं उनसे रक्षा करने के लिए उनको मार देता है। वो राजा का ये कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का। और कभी कभी क्या होता है, युद्ध की प्रैक्टिस करने के लिए भी वो उनका वध करता है। तो राजा लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं आखेट के लिए, उसको बोलते हैं मृगया, या शिकार करने के लिए। या कभी कभी हिरन होता है, हिरन की कस्तूरी होती है, हिरन के अंदर एक वस्तु होती है कस्तूरी, आपने सुना है नाम? ये नहीं? हाँ सुना है, उसके नाभि में होती है, तो नाभि में होती है। तो जब कस्तूरी होती है वो पूरी कंप्लीट मतलब जैसे तैयार हो जाती है, तो उससे उसको बहुत पीड़ा होती है। तो उसमें भी क्या होता है, राजा उसका वध करता है, उसको छुड़ाता है उस पीड़ा से। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, वध करते हैं पशुओं का। हिंसक पशुओं से रक्षा करने के लिए बहुत भयंकर भयंकर जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं, पशु होते हैं, तो उनसे रक्षा के लिए भी करता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज भी एक बार क्या थे, गए थे। अब जाते जाते उनको क्या हुआ, भूख और प्यास लगी। भगवान की प्रेरणा से, देव की प्रेरणा से बड़ी तेजी का उनको भूख और प्यास लगा। और जबकि जितेंद्रिय थे वो, पांडवों के वंशज हैं, जब पांडव चले गए तो वही राजा बने हुए थे। युधिष्ठिर महाराज उनको अपना सारा राज्य देके वन में निकल गए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, हिमालय चले गए थे। जब उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए हैं, तो कोई भी पांडव अब रुके नहीं, वो भी अपनी तपस्या करके अपने धाम को वापस जाने लगे। लेकिन परीक्षित महाराज को राज्य दे गए थे। परीक्षित महाराज बिल्कुल ऐसा ही राज्य चलाते थे जैसे भगवान राम के समय में होता था राज्य।
तक जब तक वो थे तब तक कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। कलयुग का भी दमन किया उन्होंने। लेकिन कलयुग के अंदर दो सार थे कि एक तो इसके अंदर कोई व्यक्ति मन से पाप करता है या किसी का बुरा करता है तो उसका फल उसको नहीं लगता। जब तक क्रिया से नहीं करे तब तक क्या होगा, उसको अपराध नहीं माना जाता। मन से तो अगर कर रहा है, लेकिन इसके अपोजिट अगर भगवान का कोई कार्य मन से कर रहा है और क्रिया से नहीं कर पा रहा तो उसका लाभ मिल जाता है ना। आप लोग सोचिए, हम कीर्तन कराए, कथा कराए, भगवान का धाम जाए, नहीं जा पाए, लेकिन आपने सोच भी लिया, ऐसा मन में भाव भी लाए तो उसका लाभ मिल गया। इसके अपोजिट अगर कोई गलत बात सोचा, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव आ गया मन में, लेकिन आपने उसको प्रकट नहीं किया, मतलब उसको क्रिया में नहीं लाया आपने, तो उसका जीरो है, वो उसका कोई कर्म में नहीं लगता। दूसरा, अनेक दोष होते के साथ साथ इसके अंदर एक ही गुण है, केवल और केवल जो अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन तपस्या द्वारा, यज्ञों द्वारा या बड़े बड़े मंदिरों द्वारा बना के होती थी, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, वही भगवान की प्राप्ति केवल और केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से हो जाती। ये दो सार थे। इस कारण से परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान प्रदान किया। और वो स्थान कहाँ प्रदान किए? 4 जगहों में, जहाँ पर मांस खाया जाता हो, जहाँ पर नशा पान किया जाता हो, जहाँ पर जुआ इत्यादि लाटरी सट्टा चलता हो, और चौथा जहाँ पर व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है अपनी पत्नी के अलावा किसी को गलत, या पति के अलावा संबंध रखना। तो ये 5वां भी स्थान उन्होंने दिया, वो दिया सोने में। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने दिग्विजय करके पूरे विश्व पे शासन अपना जमा रखा था। पूर्वजों से उन्हें मिला था वंश आनुवंशिकता में। लेकिन जब एक बार जंगल में गए तो भगवान की प्रेरणा से उनको इतना भूख और इतना प्यास लगा कि उन्होंने एक ऋषि की कुटिया देखी, और ऋषि की कुटिया में उन्होंने जाकर वहाँ पर उतरे अपने घोड़े से, रथ से, और बोले जलम देही, कि मुझे, मैं प्यासा हूँ और मुझे आप जल दीजिए। लेकिन वो ऋषि जो थे उस समय भगवान की तपस्या में लीन थे, भगवान के ध्यान में बैठे थे, और उनकी चेतना इतनी ऊंची उठ चुकी थी कि उन्हें बाहरी अनुसंधान नहीं था कुछ भी, उन्हें बाहर का कुछ भी चेतना नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि ये ऋषि मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मैं राजा हूँ इस पूरे भूमंडल का, ऐसा नहीं कि भारत के राजा थे, वो पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे विश्व के। पहले जो भारतवर्ष था, केवल जो भारत का नक्शा आता वो नहीं था। भारतवर्ष का मतलब है पूरा ये विश्व, जिसके अंदर सारे देश आ जाते हैं। जैसा भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा थे। तो पूरा का पूरा जो विश्व था वो भारत था, इसलिए इसको अजब नाम के वंश से चला आ रहा है। महाराज भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा है, भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए हैं वो। तो जब उन्होंने देखा कि ये ऋषि मुझ राजा का सम्मान नहीं कर रहा है, मुझे मांगने पर भी जल नहीं दे रहा है, तो उनको थोड़ा सा, इतनी जितेंद्रिय थे, क्रोध आता नहीं था, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उनको, क्योंकि भगवान को एक लीला करने थे, उनको क्रोध आ गया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और तुम एक ऋषि, और मुझे देखकर आप तपस्या करने का ढोंग कर रहे हो। मैं आपसे जल मांग रहा हूँ, भूखा प्यासा हूँ, ना मुझे आसन के लिए पूछ रहा हूँ, ना मेरे गले में। मान लीजिए मोदी जी यहाँ पर आ जाए और किसी से जल मांगे और नहीं दे, है ना, तो क्या होगा? वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उन्होंने कहा तुम तो मेरे गले में माला नहीं डाल रहे हो और तपस्या का ढोंग कर रहे हो। एक मरा हुआ सांप उठा के, सांप था एक मरा हुआ, उनके गले में डाल दिया, तीर से उठाकर, धनुष बाण था उनके पास, धनुष से उठा के तीर से, हाँ, तीर और बाण एक ही बात होता है, उनके गले में डाल दिया। लो जी, आप तो मुझे माला नहीं पहना रहे, तो मैं ही आपको माला पहना देता हूँ।
तो इतना करके वो वापस चले गए, अपने रथ पे सवार होकर अपने राज्य के लिए अपनी राजधानी की ओर चल दिए। और जब वापस जाते समय उनको इस बात का अनुभव हुआ कि मैंने क्या करा, एक ब्राह्मण का मैंने अपमान किया, मैंने अपने पूर्वजों की ख्याति में कलंक लगा दिया। मेरे पांडवों का मैं वंशज हूँ और हमारे परिवार में तो पांडव ब्राह्मण पूज्य है भगवान के समान, और मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया। इस कारण से मुझे चाहिए कि मेरे जीवन में कोई ना कोई इस पाप का फल आएगा जरूर, अवश्य, और नहीं आएगा तो भगवान मुझे इस पाप का फल अवश्य दे, मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा सब कुछ चला जाए। इस प्रकार से वो खुद ही मन में सोचने लगे। और उधर जिस ब्राह्मण के गले में उन्होंने सांप डाला था, उस ब्राह्मण का पुत्र आया इतनी देर में। किसी ने उनको बोला, वो अपने नदी में स्नान कर रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, छोटा ऋषि था, आई थिंक श्रृंगी नाम था उसका, और श्रमिक, ये दोनों पिता पुत्र के नाम हैं। तो उस बालक से किसी ने कहा, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के गले में वो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाला है और तुम यहाँ पर खेल कूद में लगे हो। उन्होंने कहा, अच्छा, राजाओं की इतनी हिम्मत कि हम ब्राह्मणों के गले में वो सांप डाले हैं। ये अगर भगवान श्री कृष्ण धराधाम से चले गए तो ये क्षत्रिय क्या मनमाने ढंग से हम लोग ब्राह्मणों का तिरस्कार करेंगे? वास्तव में है तो ये दरवाजे पे बांधने वाले कुत्ते इस प्रकार से, ये कुत्ता क्या करता है, रक्षा करता है। और मैं उन्होंने उस नदी का नाम याद नहीं आ रहा, नदी का जल लिया हाथ में और कहा, मैं शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। उनके बेटे ने तुरंत उनको शाप दे दिया, क्योंकि कलयुग आ चुका था, तो तभी से ब्राह्मणों के सिर पे कलयुग चढ़ा है। विपरीत बुद्धि हो गई, किसको शाप देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहा। लेकिन कलयुग के प्रभाव से महाराज परीक्षित को ऐसा शाप दे दिया, और ये शाप देने के बाद अपने कुटिया पर वापस आए, पिताजी को जगाया, क्लास में और वो समझे पिताजी मर गए, सरस्वती धर्मशाला, तो वो रोने लगा। तो पिताजी जागे, और पिताजी ने कहा थोड़ी देर कि यहाँ महाराज परीक्षित आए थे। उनको पता लग गया जब उन्होंने देखा, और ऐसे ऐसे इसने साथ दिया है। तो कहते, तूने ये क्या कर दिया, तूने एक धर्मनिष्ठ राजा को साथ दिया। अगर उन्होंने मेरे गले में सांप डाल भी दिया तो भी इस अपराध के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतने महान वंश में उत्पन्न हुए हैं, महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की। तूने ऐसे पुरुष को, महापुरुष को सांप दे डाला, अब मैं क्या करूं? बड़े घबरा गए। अब उन्होंने कहा कि सांप तो वापस नहीं लौटाया जा सकता, यद्यपि भगवान चाहते तो सांप से भी उनकी रक्षा कर सकते थे, श्राप से। लेकिन अब उन्होंने अपना एक दूत राजा के पास भेजा, और दूत राजा के पास भेजा, और उस दूत ने राजा से जाकर कहा कि राजा, आने वाले 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और जो भी तुम अपना परलोक सुधारने के लिए करना चाहते हो तुरंत कर लो, 7 दिनों के भीतर। अब परीक्षित महाराज तो पहले ही जान चुके थे कि मेरे ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आएगी, क्योंकि मैंने ब्राह्मण का अपराध किया है इस कारण से, और वो मान भी रहे थे भगवान से। और उन्होंने तुरंत ही अपना राज्य त्यागा, अपने पुत्र जन्मेजय को दिया, और तुरंत ही अपने वस्त्र, जो राजा का वेश था, उसको उतार कर गंगा जी के किनारे किनारे मेरठ से होते हुए, हस्तिनापुर राजधानी थी, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, वहाँ से होते हुए मेरठ के पास से उस सुकताल में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ गए। पहले तो एकदम से मीडिया, जैसे नारद जी हैं और भी, तुरंत सारे लोगों को पता लग जाता था। ऐसा नहीं है कि अब की तरह अभी बहुत मीडिया फास्ट है, पहले तो और भी फास्ट हुआ करता था। तुरंत हुई ये खबर हुई और तुरंत सारे ब्रह्मांड में फैल गई। अब जब गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ गए, उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं गंगा जी की शरण में हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास 7 दिन हैं, उन्होंने ये